ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा, भावलिंगी संतों द्वारा, ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्ररूपित वचन, जिसे वैराग्य वर्षा के नाम से भी समझ सकते हैं, दो प्रकार का कथन किया जाता है। एक परमार्थ यानी निश्चय की अपेक्षा से, और एक व्यवहार जो निश्चय के लिए यानी आत्मरमणता के लिए साधनभूत हो, सहायककारी हो। इसके अलावा जो भी व्यवहार है वह व्यवहाराभास मात्र है। वैराग्य, औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव, जिस भी नाम से पुकारें, श्रीमद् जी कहते हैं सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्म की जननी वह उदासीनता, और उसी का नाम वैराग्य की वर्षा है। आत्मा का लक्ष्य हो यानी मोक्ष का लक्ष्य हो और जीवन में वैराग्य न हो, त्याग वैराग्य न चित्तमा होवे न उसको ज्ञान। किसे कहा ज्ञान? आत्मज्ञान, स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष आत्मानुभूति, जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहा, सम्यक चारित्र कहा, जो चौथे गुणस्थानक में एक समय में प्रकट होता है। और ऐसे जिन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो चुका है, आत्मानुभूति हो चुकी है, आत्मा का यथार्थ परिपूर्ण श्रद्धान हो चुका है, जिसे हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, जहाँ स्वरूपाचरण चारित्र है, और उसके जीवन में परद्रव्य परभावों से अनासक्त भाव है, औदासीन्य वृत्ति है, उसमें मैं मेरापना, कर्तृत्व भोक्तृत्वपना नहीं है। ऐसा जीव कितने दिन और कब तक संसार में रहेगा, अर्थात वहाँ से निरंतर छूटने का ही प्रयास करेगा और अपनी योग्यता के अनुसार जल्द से जल्द छूटकर, परद्रव्य प्रभावों से छूटकर, देशवृत्ति बाहर से और देश चारित्र, आत्मा के शुद्धि में वृद्धि, इस प्रकार का जो प्ररूपण व्यवहार और निश्चय के आधार पर के बाहर से व्यवहार से जो आसक्ति, मूर्छा, जो संसार के प्रति, परिवार के प्रति, देह के प्रति, क्रियाओं के प्रति जो पड़ी हुई है, मन वचन काया, इनके परिणाम और इनके परिणमन, इनके साथ साथ अंतर्दृष्टि करते हुए आत्मा की शुद्धि की वृद्धि, जिसे देश चारित्र कहा, इस तरह से ऐसी वैराग्य जनक 12 भावना का भी चिंतन इस मार्ग में सर्वोत्कृष्ट बताया है, जो मुनि भावलिंगी संत भी करते हैं। जब जब शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं तो वैराग्य की जननी ऐसी यह 12 भावना, उसका भी हमने पूर्व में पूरा विस्तार से समझने का प्रयास किया था, जिसके द्वारा अपने वैराग्य को प्रकृष्ट करते हुए, ये भी एक ध्यान चिंतन का ही विषय है। 12 भावनाएं व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से हर जगह समन्वय दोनों का साथ में रखना है, जब तक हम परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते। एकांत में किसी को भी पकड़ के नहीं रखना है। अब यहाँ जो बता रहे हैं कि इस तरह से 5वें गुणस्थानक से भावना
छठे गुण स्थानक की ओर भावलिंगी मुनि और उनकी दशा, जिसे सर्ववीरति कहा गया, जहाँ पंच महाव्रत और 28 मूल गुणों का पालन व्यवहार की अपेक्षा से और अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में लीनता, छठे सातवें गुणस्थानक में झोले खाने वाले ऐसे सिद्ध स्वरूपी चलते फिरते भावलिंगी मुनि उस दशा तक पहुंचकर फिर अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता के पुरुषार्थ के द्वारा कैवल्य को प्रकट कर कर मोक्ष जाने का ये जो सारा व्यवहार की अपेक्षा से प्ररूपण, इसके लिए जो पुरुषार्थ करना पड़े पर्याय में द्रव्य के लक्ष्य से, स्वरूप स्वभाव के लक्ष्य से, इस तरह से वह जीव इस वैराग्य को प्रबल करते करते और उसके साथ साथ अपने अंतर्मुख स्थिरता का पुरुषार्थ करते करते निरंतर आगे और आगे ही बढ़ते रहता है। और जब आगे बढ़ता है तो पीछे की कुछ क्रियाएं छूट भी जाए शुद्धोपयोग के लक्ष्य से, अशुभ उपयोग की तो यहाँ अंश मात्र भी बात नहीं हो रही है। अशुभ उपयोग तो 100% छोड़ने योग्य है। 1% भी, अंश मात्र भी उपादेय आदरणीय नहीं है। जब शुभ की बात आती है और शुद्ध की बात चलती है, मोक्ष की अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से, उस अपेक्षा से यहाँ समझने का हमें प्रयास करना है कि निश्चय के लक्ष्य से, यानी आत्मरमणता के लक्ष्य से जो हम स्वाध्याय, सत्संग वगैरह आदि जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं, चाहे परिश्रम सहन करने का, देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास कहें और उसके लिए जो भी क्रियाएं कहें, अब उसमें अपेक्षा से बाहर से छूटने के लिए, जैसे व्यवहार से जो धर्म के आधार पर बताया जाता है, 14 नियम, कुछ व्रत तप वगैरह करना इत्यादि, कुछ बाहर का त्याग, इसलिए कहा त्याग वैराग्य न चित्तमा। यहाँ बाहर की ही, व्यवहार की ही बात बताइए कि बाहर का त्याग वैराग्य के लिए साधनभूत बनता है और बाहर का त्याग और वैराग्य ये अपने भीतर स्थिरता के लिए लक्ष्य एक ही रखना है। मुख्यता यहाँ है, आप बाहर से क्या कर रहे हैं ये विशेष महत्व का नहीं है, आप अपने भीतर में कितने ज़्यादा से ज़्यादा रह पा रहे हैं इसकी मुख्यता है। चाहे किसी सूत्र के द्वारा हो, मंत्र के द्वारा हो, स्वाध्याय सत्संग के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, अलग अलग प्रकार है और ये सारे भक्ति के ही प्रकार हैं। परंतु भक्ति में भी न अटकते हुए भक्ति से पराभक्ति की जो बात है, और पराभक्ति यानी निरंतर इन बाहर की क्रियाओं के द्वारा अपने स्वभाव में, स्वरूप में, अपनी आत्मा में रमणता की ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इन पर से हटाकर स्व में लाने का हम कैसे और कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऐसी यह वैराग्य की वर्षा हम सुन रहे हैं, मात्र सुनना और पढ़ना नहीं है। अनादिकाल से अनंत बार ये क्रियाएं तो कर ली, बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, लेकिन प्रायोग्य लब्धि के द्वारा जो अंतर्मुखता के लिए निरंतर प्रयोग करने थे, जो निरंतर चिंतन मनन विचार के द्वारा अपने आत्मरमणता का, स्थिरता का प्रयास और पुरुषार्थ करना था, ऐसा परमार्थ यथार्थ पुरुषार्थ जीव ने नहीं किया। और यदि यथार्थ परमार्थ पुरुषार्थ करें तो जो प्रकट ही है, पल में प्रगटे मुख आगल से, एक पल में प्रकट हो, ऐसा एक समय का ही तो कार्य है। लेकिन वो एक समय लाने के लिए, चाहे वो सम्यक दर्शन का हो, केवल ज्ञान का हो, अनंत समय उसका चिंतन रटन स्वाध्याय सत्संग मनन चलता है। एक समय में अपने आप प्रकट नहीं होता है। महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए 12.5 साल लगे। वो उनकी भवितव्यता थी, जरूरी नहीं हर को उतना ही काल लगे, हर एक के कर्म अलग, हर का प्रारब्ध अलग। तो जो लगा उस समय में उन्होंने उस
दीक्षा लेते ही मौन हुए। और मौन का अर्थ क्या? हमें सिर्फ मन वचन काया का मौन ही नहीं, ये तो व्यवहार की अपेक्षा से होता ही है, परंतु मौन स्वभावी जो आत्मा है, जो मैं हूँ, निरंतर उसके लक्ष्य में, उसी में ही रममाण रहने का प्रयास और पुरुषार्थ। मौन स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से मन वचन काया का मौन होना, और जिसे एक अपेक्षा से ध्यान की अवस्था कहा, और ऐसे स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग के द्वारा निरंतर उसका प्रयास और पुरुषार्थ के द्वारा वह एक केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करने के लिए 12.5 साल लगे उनको। 12.5 साल में क्या किया, यदि प्रश्न पूछा जाए तो व्यवहार वाले तो इतने ही कहेंगे, मौन रहे, आहार विहार किया और ध्यान किया और परिचय उपसर्ग सहन किए, इतने उपवास किए, ये किया वो किया। लेकिन जो सच्चा मुमुक्ष होगा, आत्मार्थी होगा, परमार्थी होगा, वो कहेगा ये हुआ, उन्होंने किया नहीं, हुआ। लेकिन उन्होंने जो किया वो एक ही काम किया, ताव कायम ठाणेनम मौणेनम छाणेनम अपाणम वो सिरामी, ये किया। निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा, यानी वहाँ कर नहीं रहे हैं, वो तो सहज ही घटित हो रहा है। पर को पररूप, क्योंकि क्षायिक समकिति है, दीक्षा होते ही मन पर्यव ज्ञान प्रकट हो जाता है। पहले जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी, और दीक्षा लेते ही 4था ज्ञान, तो उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। वहाँ इतना टंकोत्कीर्ण है कि ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये क्रिया मेरा स्वरूप नहीं। जो प्रवचन सारजी में हमने भावलिंगी मुनि की दशा देखी, वो वहाँ सहज प्रकट है। उस भावलिंगी मुनि दशा के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ एकमात्र आत्मरमणता का, कि शुद्धि की वृद्धि करके उस अनंत काल के लिए मैं अपनी आत्मा में कैसे लीन बनूं। और ऐसा ही प्रयास, यदि हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। महापुरुष ये जो वचन कहते हैं, ये वचन किस लिए हैं? कि उनको बोलते, सुनते, पढ़ते, उनमें जो उन्होंने भाव बताए हैं, जो दिशा निर्देश किया है, उस दिशा निर्देश के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करना है। तो जब तक ये सुनकर पढ़कर हम अपने जीवन को उसके अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो एक ही बात बताते हैं, पर द्रव्य पर भावों से जल्द जितना छूट सकते हो उतना आपको छूटना है। क्योंकि क्षण क्षण भाव मरण, ये जो पर द्रव्य पर भावों में हो रहा है, द्रव्य मरण तो हो ही रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर का भी हर क्षण मरण हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, आयुष्य हर क्षण घट रहा है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो मेरा भाव मरण हो रहा है क्षण क्षण, इस मिथ्यात्व की वजह से, इस अज्ञान दशा की वजह से, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यह भाव मोह अपवित्र है, आत्मा के गुणों का घात करने वाला है, और यही सबसे बड़ा रौद्र रूप है। रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसमें रौद्र ध्यान, तीव्र से तीव्र रौद्र अवस्था, जिसको राक्षसी अवस्था कहते हैं ना, रौद्र रूप धारण कर लिया। यदि भरत चक्रवर्ती का क्रोध युद्ध करने का और अपने सगे भाई बाहुबली को मारने का, जो उस वक्त उस तत्समय की योग्यता से हुआ, क्योंकि क्षायिक समकिति कुछ करते तो है नहीं, तो उनसे हुआ। बाहुबली को मारने का भाव आया, चक्र भी छोड़ा, किस लिए? तुच्छ जमीन के लिए, राज्य के लिए। फिर भी रौद्र ध्यान नहीं कहा,
क्योंकि वहाँ स्वरूप की जागृति थी कि ये जो हो रहा है, ये जो भाव आ रहे हैं, ये जो क्रियाएं हो रही है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे बिना आत्मा के लक्ष्य वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। ऐसा रौद्र रूप दुख एवं दुख रूप फल को देने वाला है। और उस भाव मोह के विषय में अधिक कहाँ तक कहें। मात्र वह भाव मोह ही संपूर्ण विपत्तियों का स्थान है। इसलिए हमें हमारे इस भाव मरण से बचना है। ये जो भाव निरंतर परद्रव्य पर भावों की ओर जा रहे हैं, इन्हीं को अपने भाव मन का उपयोग करके, क्योंकि अभी इसी का उपयोग करना पड़ेगा, जो ये मनुष्य पर्याय मिली है, मन वचन काया मिली है, इसी का उपयोग करके उन विकल्पों के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिरता का प्रयास, और जो स्वरूप स्थिरता हो जाए तो ये भी छोड़ने जैसा है। विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं, मन वचन काया भी मेरा स्वरूप नहीं, ये जो मान्यता में टंकोत्कीर्ण किया हुआ है वहाँ अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। इस तरह से हर जीव अपने स्वरूप रमणता का ही निरंतर पुरुषार्थ करे और इसके लिए परद्रव्य पर भावों से हटकर एकांत में जाके, किसी निवृत्ति स्थल में जाके अपना बचा हुआ ये जीवन का काल पूरा करके आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।